नमस्कार साथियों। दोस्तों अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया। रात को 12 बजे रिजल्ट आउट होता है और कट ऑफ जो है अनएक्सपेक्टेड थी। यानी कि जनरल कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ 335 गई है आउट ऑफ 390। भाई ये किस तरीके का कट ऑफ है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या एसएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई परेशान हैं जिन्होंने लग के मेहनत की थी। यानी कि डे पर डे कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है? बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि रिपीटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो बहुत लो आ रहा है। लेकिन इन सबसे हटके कुछ सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और उसमें सबसे बड़ा जो रीजन सामने आ रहा है वो है एसएससी का नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। भाई मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को लगता नहीं बल्कि यही सही है कि एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कराती है उसमें नॉर्मलाइजेशन का मेन रोल यही होता है कि जो हार्ड शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है सबको बराबर करना। लेकिन अभी जो सीजीएल का रिजल्ट आया है इसमें यही देखने को मिल रहा है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो आउट हो गए हैं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जिनके मार्क्स कम थे वो सेलेक्ट हो गए हैं, बल्कि जिनके मार्क्स अच्छे खाते थे, जितनी कट ऑफ गई उससे भी ज़्यादा थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो भाई किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है मेरे समझ से बाहर है। अभी मैं आपको सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 35 35, आप बोल सकते हो कि 70 मार्क्स तक बढ़े हैं। 70 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ये किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है भाई? देखो यहाँ जैसे सीजीएल की बात है तो बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि हाँ, आपको कैसे सी से मत सीजीएल से मतलब है, हम तो सीपीओ के एस्पिरेंट हैं। और ये बात सही है कि मेरा मेन टारगेट सीपीओ है। मैंने सीजीएल के मेंस का एग्जाम ना तो उतना अच्छे से दिया था, ना मैंने एसएससी सीएचएसएल का भी मेंस छोड़ दिया, मुझे इतना मतलब नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है, क्या एसएससी ही तो सारे एग्जाम कराती है? अगर मैं सीपीओ की तैयारी करता हूँ तो उसका भी एग्जाम तो एसएससी ही कराती है। तो आज अगर वो सीजीएल में ऐसा काम कर रहे हैं तो कल सीपीओ भी कर सकते हैं, और कर नहीं सकते बल्कि हुआ ही है। सारी चीजें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सीपीओ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है प्री के एग्जाम में। जब मैं बात करता हूँ भाई, देखिए सीपीयू के प्री का एग्जाम हुआ था जिसमें कट ऑफ जो है बहुत कम गई थी प्री की, उससे मतलब नहीं क्योंकि इसमें फिजिकल होता है। बात यहाँ पर ही आ जाती है जब है नॉर्मलाइजेशन की बात होती है सिंगल शिफ्ट में। यानी कि अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ, 27 जून की सेकंड शिफ्ट मेरा एग्जाम था। मेरे 157.6 मार्क्स बने थे रॉ स्कोर मेरे। और बहुत सारे भाइयों का उसी शिफ्ट में एग्जाम था जिनके जो भी स्कोर बने रहे हों। लेकिन मैंने देखा कि सेम शिफ्ट में मेरे एग्जाम में मेरे नंबर में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। मेरे 157.6 मेरे मार्क्स थे और 157.6 ही मेरे मार्क्स रह गए। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, 0.1% का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। क्योंकि वहीं मेरे शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट्स के नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, 4 नंबर बढ़े हैं, 5 नंबर बढ़े हैं। भाई एसएससी का एक कैसा रूल लगाती है, कौन सा तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, ये समझ से बाहर है। अभी सीजीएल में भी यही हुआ है कि सेम शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट्स के 20 नंबर बढ़े हैं, कुछ कैंडिडेट्स के 70 नंबर बढ़े हैं, कुछ कैंडिडेट्स के 30 नंबर बढ़े हैं। तो ये कौन सा तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। हालांकि सीजीएल बड़ा एग्जाम है, सारे टीचर्स का फोकस इस पे रहता है, तो सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है थोड़ा झोल समझ में आ रहा है इसमें कि भाई जिनके नंबर 290 295 300 तक थे उनको एसओ सीएसएस की पोस्ट मिली है, अच्छी अच्छी नौकरी मिल गई है। और जिनके मार्क्स 335 340 के करीब थे, 330 के करीब थे, 325 थे, उनको कुछ नहीं मिला। और ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको सारे प्रूफ दिखाने वाला हूँ भाई। तो बहुत सारे मेरे भाई परेशान हैं। बहुत सारे भाइयों का इस बार सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने खुशियाँ मनाई, होली मनाई। लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे भी तो हैं जो डिजर्विंग थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका कितना मातम उनके बीत रहा होगा, होली उनके लिए तो खत्म हो चुकी है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी भाइयों चाहे डीएसबी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सारे एग्जाम एसएससी ही कंडक्ट करा रही है। और ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ बात सीजीएल की नहीं है, यहाँ बात एसएससी एस्पिरेंट्स की है, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आइए सबसे पहले मैं आपको सारे डेटा दिखाता हूँ किस तरीके से कितने कितने डिफरेंस, कितने कितने नॉर्मलाइजेशन, वो आपको सारी डेटा समझ में आ जाएंगी। एक कैंडिडेट का पूरा डेटा ही वायरल हो रहा है, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये पहले आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। देखो ये पहला डेटा आपके सामने है, रवि गुप्ता नाम का कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर है 420 671 32। तो इनके जो रॉ मार्क्स बन रहे हैं 299 बन रहे हैं, जिसमें भाई ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 66 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस में 71 मार्क्स, इंग्लिश में 123 और जनरल अवेयरनेस में 39 मार्क्स स्कोर किया है। ओवरऑल स्कोर है 299 आउट ऑफ 390। ठीक है। भाई को पोस्ट मिली है एएसओ सीएसएस की, जिसकी कट ऑफ गई है 353 पॉइंट समथिंग। तो भाई जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि एएसओ इन सीएसएस के लिए कट ऑफ जो है 353 है, भाई के मार्क्स हैं 299, तो नॉर्मलाइजेशन जब बात करते हैं तो अप्रॉक्स 55 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भाई के हुआ है।
55 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। आप सोच सकते हो एक बार कि कितना तगड़ा नॉर्मलाइजेशन है, कोई सोच भी नहीं सकता इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। और यही नहीं, ये तो सिर्फ रवि गुप्ता का डेटा है। अभी मैं आपको पूरा डेटा दिखाने वाला हूँ कि कितने कितने नंबर का डिफरेंस है, कि जितना रॉ स्कोर है, जितना कट ऑफ के बीच में, वो सारी चीज़ों में कितना डिफरेंस है। यानी कि जो भाई मतलब एक्चुअल में जिन्होंने स्कोर किया था 330, 335, 320, उनको कुछ नहीं मिला। और जिन भाइयों के मार्क्स 300 थे, 290 थे, 25 थे, उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन का रूल है, कैसा तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, ये समझ से परे है थोड़ा सा। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। आइए मैं आपको पूरा डेटा एक बार दिखाता हूँ। एक बार आप इस डेटा को देखिए, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर आपको दिया हुआ है, रैंक दी हुई है, कौन से पोस्ट पे सिलेक्ट हुए, ये चीज़ है, कैटेगरी है, इसमें सब कुछ दिया गया है, एग्जाम डेट भी है। और यहाँ पर आप डिफरेंस वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पर आप देखेंगे कितना डिफरेंस है, इनका जो रॉ स्कोर है और कट ऑफ बीच में कितना डिफरेंस है। यानी कि यही है कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई। देखो तो पहला देखिए 96.77, दूसरे पे 87.50, तीसरे पे 80 नंबर, 74, 71, 71, 68, 63, 62, 60, 59। तो इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ है भाई। इसमें कितनी सच्चाई है मेरे को नहीं पता है, लेकिन अगर ये एक्चुअल डेटा है, अगर ये सही है, तो ये बहुत बड़ी आप बोल सकते हो कि स्कैम है एक तरीके से। इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, 90 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है भाई, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप देखो कि जैसे आप यहाँ देखिए, भाई है तीसरे नंबर पे, आप देखिएगा रजत चौधरी, जिनके रोल नंबर है 300101840, 15,625 रैंक है भाई की। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में इनका सिलेक्शन हुआ, यूआर कैटेगरी से हैं। कि जो रॉ मार्क्स हैं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि 202 हैं, और ये हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, हियरिंग हैंडीकैप्ड है, 202 हैं। इनके में 80 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ और 282 नंबर पे इनको सेंट्रल एक्साइज मिल गई है। तो ये चीज़ें एसएससी को एक्सप्लेन करना चाहिए, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन कर रही है, क्या तरीका लगा रही है, क्योंकि जो भाई की डिजर्विंग है वो आउट हो जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन एक बार ये चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहिए एसएससी को, कैसा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्या इसका एक्चुअल डेटा उसको सामने रखना चाहिए, आपके रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, सबको उनको रिलीज़ करना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए भाई। तो जिन भाइयों का नहीं हो पाया है भाई, आप लोग लगे रहिए, अपने सर लीड कर रहे हैं सारी चीज़ों को। उन्होंने प्री का जब स्कैम हुआ था तब भी सारी चीज़ों को लीड किया था और उसमें उनको सक्सेस मिली थी। अभी भी वो लीड कर रहे हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट आउटकम निकलने के सामने आएगा, सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि ये सिर्फ यहाँ सीजीएल की बात नहीं है, यहाँ पर चाहे एसएससी जितनी एग्जाम कराती है, चाहे सीएचएल, चाहे सीपीओ, सब में यही चीज़ें हो रही होंगी। तो इसको ध्यान देने की बात है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है भाई। तो जो भी भाई होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, आप लोग लगे रहिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि सबको कुछ क्लियरिटी मिल सके, सारी चीज़ें सामने आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझसे जो हो सकेगा, क्योंकि मुसीबत में ही हेल्प की जाती है, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।